करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, कल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी 2 जनसभाओं को बिहार की इस पावन माटी पर संबोधित करेंगे। उनके साथ आरजेडी के हमारे अग्रिम नेता और हमारे गठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव जी भी रहेंगे पहली जनसभा में। और मेरी आप सबसे भी ये दरख्वास्त है कि जो आपके यूनिट्स हैं और पत्रकार साथी हैं, उन्हें जरूर राहुल गांधी जी की बात, बिहार के लिए एक नया विजन जो वो लेकर आए हैं, उसकी चर्चा साझा करें अपने दर्शकों और पाठकों से। उसकी डिटेल्स जो हैं हम आपको भेज रहे हैं आनंद जी। इससे पहले कि मैं आज की पत्रकार गोष्ठी की शुरुआत करूं, इसका थीम है जुमलों। बिहार की बदहाली के जिम्मेदार 2 भाषणवीर, वो 2 कौन हैं आपको खुद भी अंदाजा है। तो एक छोटी सी फिल्म है जो उस विरोधाभास की सच्चाई को प्रदर्शित करती है। थोड़ी जगह की सीमा की वजह से एक प्रोजेक्टर हमने इस तरफ लगाया है और जो साथी इधर हैं एक बिल्कुल पीछे। तो मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी रोहन गुप्ता जी और उनकी टीम से, पहले वो मूवी हो जाए और फिर एक बहुत सब्सटैंशियल बात है जो हम आपके लिए लेकर आए। कैन वी प्ले दैट प्लीज? तब मुझे लगा कि शायद नहीं, दोबारा से करिए बेटा, दोबारा से करिए प्लीज। तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। भाषा कैसी बोल रहे हैं भाई? बताइए, आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मेरा डीएनए गड़बड़ है। जहर पिलाने वालों की जरूरत है क्या? ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? बिहार में मुझे रोड बनाने हैं, शिक्षा का काम करना है, आरोग्य का काम करना है, बिजली का काम करना है। क्या भाषण ही दे सकते हैं? पानी का काम करना है, नदियों का काम करना है, किसानों के कल्याण का काम करना है। नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारों में ही हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। अब तक जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जिन राज्यों को, वो बीमारू थे क्या? आप अगर ये मानते हैं कि बीमारू होने पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो बताइए। आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। और फिर एक तरफ वो याचक कहते हैं मुझे और दूसरी तरफ अहंकारी कहते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी है। ये जो याचक हो गया वो अहंकारी कैसे हो सकता है? 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। क्या हालत था भैया? सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। जनता जे दमन दी उत्पीड़न यू। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। जनता का दमन और उत्पीड़न। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। हम सुन रहे थे, मुझको आश्चर्य हो रहा था, तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया।
तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं। अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। बिहार की यह धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था। यह ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया। उसकी फौज कमजोर पड़ गई, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए। वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह। शुक्रिया साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। वो चेहरे बदलते हैं, वो जबान बदलते हैं, वो ईमान बदलते हैं, वो वादों की तरह कपड़ों को भी बदलते हैं। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? फैसला बिहार ने करना है। आज हम आपके पास केवल जुमलों और झूठ पर आधारित नहीं, तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण बात लेकर आए। और आज की इस प्रेस वार्ता का अगर मैं ये कहूं सार है तो वो दो शब्द हैं, फिसड्डी बाबू। फिसड्डी बाबू ने बिहार को बदहाली की कगार पर ला छोड़ा। बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह तगमा कांग्रेस या महागठबंधन ने नहीं दिया। इस उपमा से तो स्वयं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीतीश सरकार को नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोध के बाद एक प्रमाणिक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार और जदयू भाजपा को दोषी ठहराया है। हाल में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इसके तहत नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों को 62 सूचकांकों पर मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट में सभी 28 राज्यों को शामिल किया गया। बेहद शर्मनाक और पीड़ादायी परिणामों के साथ नीतीश सरकार फिसड्डी आई है। लगभग सभी मापदंडों में नीतीश बाबू का नेतृत्व फेल साबित हुआ है। आइए इसे सिलसिलेवार देखें और मैं बहुत कम आपका समय लूंगा। पहला, बिहार में देश में सबसे अधिक गरीब। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी और मोदी सरकार की ताजा रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि बिहार की 33.74% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों में यह सबसे अधिक है। अर्थात 2020 की आबादी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैं 12,47,99,926। अगर ये आधार लें तो फिर बिहार में 4,21,07,495 लोग
या 4,21,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं। जिम्मेवार कौन है? जो 15 साल से सरकार है। दूसरा, बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा और देश में सबसे कम ट्रेंड स्कूल टीचर। बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट इसी रिपोर्ट के मुताबिक 39.73% या लगभग 40% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, बिहार में ट्रेंड स्कूल टीचर इसी रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24.53 या लगभग 25% हैं। यानी 75% स्कूल टीचर ही अनट्रेंड हैं। तो फिर नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा? जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है। तीसरा, बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देश में सबसे कम है। मोदी सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि नीतीश कुमार सरकार की बदहाली का यह आलम है कि बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और चौंकिए मत, केवल 13.6% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। चौथा, स्कूलों में बेटियों के लिए बनाए जाने वाले शौचालयों में भी आखिरी पायदान पर है बिहार। देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है बड़े राज्यों में जहां 8,727 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। बेटियां स्कूल जाएंगी कैसे? कौन जिम्मेवार? आज की सरकार। पांचवां, बिहार में सर्वाधिक बच्चे कुपोषण के शिकार। बिहार में 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और अविकसित हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। अर्थात ऐसे बच्चों की संख्या 80,36,264 है। और यही नहीं, जो 5 साल से कम बिहार का भविष्य हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनमें 43% बच्चे एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। यानी अगर यह सही है तो फिर बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। कौन है जिम्मेवार? आज की सरकार। छठा, बड़े जो राज्य हैं उनमें एनीमिक महिलाओं यानी खून की कमी से की शिकार सबसे अधिक गर्भवती महिलाएं भी बिहार में हैं। जब मां पुष्ट नहीं होगी, पोषित नहीं होगी, तो बेटा और बेटी किस प्रकार से अच्छा जन्म लेंगे और बढ़ेंगे? मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की, क्योंकि लगभग गर्भवती होने की यही आयु है, 58% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी कम खून की शिकार हैं, यानी कुपोषित हैं। यह देश में सबसे अधिक है। महिला कुपोषण का इससे अधिक बड़ा सबूत क्या होगा? यह हम नहीं कह रहे, यह मोदी सरकार कह रही है। कौन है जिम्मेवार? जदयू भाजपा सरकार। सातवां, मनरेगा में मेहनतकश मजदूरों को देश में सबसे कम काम बिहार में मिलता है। मोदी सरकार के मुताबिक बड़े राज्यों में मनरेगा मजदूरों को काम की मांग के बावजूद सबसे कम काम देने वाला राज्य बिहार है। रिपोर्ट में बताया कि 22.75% या लगभग 23% मनरेगा मजदूरों को मांगने पर काम मिला ही नहीं।
और मैंने ये सोचा क्योंकि रिपोर्ट को आए कुछ माह बीत गए तो आज के आंकड़े भी आपको दे दूं जो अब मनरेगा पोर्टल पर है। आज के आंकड़े और ज्यादा मित्रों चौंकाने वाले हैं। उसके मुताबिक मनरेगा पोर्टल के ताजे आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 78,48,000 एक्टिव मनरेगा मजदूर हैं जिन्हें अप्रैल से अक्टूबर तक 34 दिन का काम ही ऑफर किया गया है या दिया गया है। 34 दिन के काम की औसत अगर मैं लगाऊं हर मजदूर के लिए और उसे काम दूं तो 51.65% या 52% मनरेगा मजदूरों को काम ही नहीं मिला। यानी 40,53,883 मनरेगा मजदूरों को इस संकट काल के अंदर भी काम नहीं मिला। 34 दिन का काम भी। 8वां, बिहार में बैंकों की सुविधा और पहुंच देश में सबसे कम है। मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 7 बैंक या बैंक जैसी व्यवस्था है जो देश में सबसे कम है। 9वां, बिहार में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी देश में सबसे कम है। मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, चौंकिए मत, मात्र 2.8% है जो देश में सबसे कम है। कौन है जिम्मेवार? जदयू भाजपा सरकार। 10वां, और मैं केवल 2 और आपको दूंगा और फिर सवाल लूंगा। बिहार में 16 साल से 64 साल के बीच की आबादी के लिए काम की उपलब्धता सबसे कम है। यही आबादी है जो सबसे प्रोडक्टिव है, यही आबादी है जो काम मांगती है, यही आबादी है जिसे रोजगार और काम चाहिए। 16 साल से 64 साल की आबादी के बीच बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मात्र 38.2% है, 38% है जो देश में सबसे कम है। और एक और चौंकाने वाली बात नजर आई। बिहार में 139 शहर हैं। इन 139 शहरों में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, सारे शहर नीतीश बाबू ने कूड़ेदान बना दिए हैं। कूड़े के ढेर पहले दिखते हैं, आबादी बाद में। इन 139 शहरों में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट 0 है, यानी एक भी नहीं, 0। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा एलपीजी गैस इस्तेमाल में भी बिहार पिछड़ चुका है। कमाल की बात यह है कि मोदी सरकार बोलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल मांग के अनुपात में सिर्फ 21% लोगों को ही घर दिए गए, यानी 79% लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जदयू भाजपा सरकार ने मकान नहीं दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार कह रही है। और प्रदेश में 50.6 या लगभग 51% लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल ही नहीं करते। यानी बहुमत जो है प्रदेश का, ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी की सरकार कह रही है, वो एलपीजी गैस का इस्तेमाल ही नहीं करते। कौन है जिम्मेवार? जदयू और भाजपा सरकार। मोदी सरकार की रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की गर्त में धकेल दिया है। सुशासन के नाम पर सत्ता की सरपरस्ती ने बेरोजगारी, निकम्मापन और नकारापन परोसा गया है और बिहार को बदहाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया गया है। क्या
फिसड्डी बाबू जवाब देंगे? सवाल यह है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो एक एक करके स्वागत है, एंड आई विल टेक ऑल क्वेश्चंस। ये जो घोषणा पत्र में जो पहली घोषणा है बीजेपी की कि हम बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे, क्या लगता है आपको? जो सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि आप क्या सिर्फ बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे, बाकी देश में क्या सोचा है, या वैक्सीन तैयार है? कांग्रेस कैसे देखती है? आदरणीय मित्र, कोरोना महामारी झूठ बोलने और देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक उड़ाने का विषय नहीं हो सकता। मैं थोड़ा हाथ जोड़कर आपको यह कहूंगा, याद दिलाऊंगा, सुशील मोदी इतने निर्दयी हैं कि जब हमारे लाखों भाई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली, बंबई और दूसरे इलाकों से बिहार आ रहे थे, बीवी के हाथ में बच्चा था, पांव में फफोले थे, पेट में रोटी नहीं थी, मुंह में पीने को पानी नहीं था, जबान सूखी थी, होठ फटे हुए थे, तो ये वही जदयू और भाजपा की सरकार है जहां सुशील मोदी जी और नीतीश बाबू ने कहा कि हम बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। आज फिर बिहार और देशवासियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या नीतीश बाबू को परवाह है? क्या छोटे मोदी को परवाह है? क्या भारत सरकार के वो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने कभी बिहार की तरफ झांक कर देखा है? झूठ बोलिए जैसा मोदी जी कह रहे थे, भाजपा बार बार झूठ बोलिए जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। हम इस पर घोर एतराज जताते हैं। जीडीपी फिगर्स की बात कर रही है फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रही है कि एज कंपेयर्ड टू द लालूज रिजीम इन द पास्ट 15 इयर्स बहुत शार्प राइज हुआ है जीडीपी में। व्हाट डू यू रिएक्ट टू दैट? आदरणीय मित्र, सवाल के लिए साधुवाद। एक ऐसी आदरणीय महिला जिन्होंने 10% की प्लस जीडीपी को पूरे देश में 23% नीचे लाकर डुबो दिया हो, वो भी जीडीपी का ज्ञान दे रही हैं। निर्मला सीतारमण जी और बीजेपी के लिए जीडीपी के मायने समझ लीजिए। जी से ज्ञान, मोदी जी की भाषा में बताता हूं आज आपको। जी से ज्ञान, डी से देकर, पी से प्रताड़ित करना। जीडीपी ज्ञान। यस सर, आई कांट सी यू वेयर यू आर। ऑलराइट, आई कैन सी यू नाउ। नो, योर वॉइस इज वेरी वेरी स्ट्रांग। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में संभावना तलाशती है। वो झूठ का संकल्प पत्र जो वो 15 साल से दे रहे हैं, झूठा संकल्प पत्र जिसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, उसमें बहुत बातें वो लिखेंगे। तो क्या मैं बड़ी विनम्रता से पूछ सकता हूं, वो 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो मोदी जी देने वाले थे हर साल? तो 6 साल में 12 करोड़ हो जाती। हम तो 28 राज्यों में बिहार सबसे बड़ा
प्रदेशों में से है, उत्तर प्रदेश वगैरह के बाद, तो उन 12 करोड़ में से ही 2-4 करोड़ तो आती। जैसा नीतीश बाबू ने भी पूछा था, अब ना पूछे, मजबूरी में बेड़ियों में बंधे हैं, पर कम से कम पहले 12 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दीजिए, और 15 साल में क्या किया भैया उसका हिसाब भी दे दीजिए। इसलिए झूठे संकल्प पत्रों का हमारे बदलाव पत्र से कोई न मुकाबला है न उसकी चर्चा। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को दुत्कार कर अपनी रैली से भगाना शुरू कर दें और ये कहें भाग जाओ, वोट मत देना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, इन्हें रैली से निकालो। माफ कीजिए, नीतीश बाबू बड़े आदरणीय हैं, हमारे विरोधी हो सकते हैं आज, हम सब उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं, पर क्या परिवार के किसी बुजुर्ग को, वो भी जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का बेशर्मी भरा व्यवहार प्रदेश के युवाओं से करने का अधिकार है? आप चुनाव हार रहे हैं, खींच तो मत मिटाइए। यह तो हमने सुना था कि जदयू और भाजपा बिहार के लिए हानिकारक है, पर हम नीतीश बाबू को हाथ जोड़कर कहेंगे, उनसे छोटे हैं, यह आपका गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और बिहार के युवाओं पर खींच मत मिटाइए अपनी नाकामी और नाकारापन की, केवल यह अनुरोध करेंगे। इस सर, आई विल कम बैक टू यू, वी हैव टू टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबॉडी, आई विल कम बैक टू यू सर। सर एक और नौजवान, आपने कहा है, कोई बात नहीं, आप वरिष्ठ हैं, मैं फिर भी लेट मी डेफर टू हिम फर्स्ट। कैन आई डेफर टू हिम फर्स्ट? ओके, ही इज स्टैंडिंग, इज नॉट यील्डेड हिज ग्राउंड। आदरणीय मित्र, नीतीश बाबू तो कहते हैं कि रोजगार दिया ही नहीं जा सकता, वो तो कहते हैं तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहां तो समुंदर और पोर्ट नहीं है, नीतीश बाबू कहते हैं इसलिए यहां रोजगार नहीं हो सकता। कल छोटे मोदी जी ने, हमको उनकी सेहत, अच्छी सेहत की कामना करते हैं, पर लगता है कि वो आराम नहीं कर रहे। छोटे मोदी जी ने कह दिया 10 लाख रोजगार तो दिया ही नहीं जा सकता, 58,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो क्या निर्मला जी और भारतीय जनता पार्टी आजकल सुशील मोदी जी से और नीतीश बाबू से चर्चा नहीं करते क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो कल ही इस बात को नकारे हैं, तो आज ही झूठों के सरदारों की वो झूठ सच कैसे मान लें? सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बिहार का आपने सारा आंकड़ा प्रस्तुत किया केंद्रीय सरकार का, लेकिन कांग्रेस जब केंद्र में थी, आरोप लगता है कि बिहार के साथ आपने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। आदरणीय मित्र, इल्जाम लगाना आसान है, सच्चाई बताना मुश्किल है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन में है। 10 साल के अगर आप आंकड़े निकालें यूपीए सरकार के और उसे कंपेयर करें तो आपको सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, आज बिहार के स्पेशल स्टेटस की चर्चा ही नहीं हो रही। बेटा 1 मिनट रुक जा। आज बिहार के स्पेशल स्टेटस की चर्चा ही नहीं हो रही। आज बिहार के 1,25,000 करोड़ पैकेज की कोई बात ही नहीं करता। आज बिहार में बदलाव की जो बयार है उसको लेकर वो मौन धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों? कम से कम 2015 में जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, उन मुद्दों का जवाब 5 साल बाद देना तो आवश्यक है। जी, इसके अलावा कन्हैया कहां है? क्या रैली में है या नहीं? आदरणीय मित्र, मैं महाभारत की धरती से आता हूं, इसलिए आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। और देखिए, अब आप फोन सुनेंगे सवाल पूछकर तो कैसे चलेगा, फिर तो आप गंभीर नहीं।
कृष्ण और कन्हैया तो हर जगह हैं, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता क्या है। और रैली की तफसील जो है मेरे मित्र देंगे। पंडित जी एक सेकंड सर, आई विल कम टू यू, जस्ट सिंस ही इज आस्क्ड ए क्वेश्चन, दोनों जगह की वेन्यूज बताइए। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी और उनकी 2 सभा का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। पहली सभा हिसुआ नवादा जिले में है और दूसरी सभा भागलपुर जिले के कहलगांव में। दोनों जगहों पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग तैयारी में लगे हैं और कांग्रेस सहित सभी गठबंधन के साथी सभा को सफल बनाने में लगे हैं। इसके बाद भी अगले चरण में भी राहुल जी का कार्यक्रम है और पार्टी की कोशिश है कि हर चरण में कम से कम 2 से 3 आम सभा श्री राहुल गांधी जी बिहार में संबोधित करेंगे। ज्वाइंट नहीं, उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है कि अपने जो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं वो उसमें भाग लें। हमें उम्मीद है कि श्री तेजस्वी यादव जी इन सभाओं में उनके साथ रहेंगे। पहले वाली रैली में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, फर्स्ट रैली में वो दोनों इकट्ठे रहेंगे। आपको सर मैं आऊंगा आपको, नहीं भैया एक यूएनआई उनसे भी जरा पूछने दीजिए। कमल सिन्हा फ्रॉम यूएनआई। जी सर, देखिए सारे आपने तो वही सवाल पूछा, अगर फिर हम इकट्ठे ही, मैंने आपको कहा कि हर दल के नेता हर जगह, कल ही आज ही आपके शायद किसी समाचार पत्र में कन्हैया भाई ने अपनी पूरी बात तफसील से रखी है और कहा है कि किस प्रकार से गठबंधन को तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर से वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे मालूम है आप तीखे सवाल जो हैं वो वहीं घुमा कर ले जा रहे हैं, तो पहले ही जवाब दिए देते हैं। तो जब अगले ने साफ ही कहा है और अलग अलग जगह हम सब प्रचार कर रहे हैं। आप कल ये भी पूछ सकते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला उस रैली में क्यों नहीं है। जब मेरे नेता वहां हैं, या पवन खेड़ा यहां क्यों हैं, या मिश्रा जी वहां क्यों नहीं गए हैं। इन बातों, जब चुनाव होगा तो लीडर्स अपनी ड्यूटियां बांटेंगे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजनाथ सिंह जी मोदी जी की रैली में क्यों नहीं जा रहे, निर्मला जी क्यों नहीं जा रही, रविशंकर प्रसाद जी क्यों नहीं जा रहे। ये उनकी पार्टी है, वो अपना निर्णय करेंगे। ये हमारे तो आदरणीय कोई मैं जवाब दे दूं। आप कृपया करके, आज ही कन्हैया भाई ने एक साक्षात्कार दिया है जो समाचार पत्र में छपा है, कृपया करके वो पढ़ लेंगे तो आपकी संशय जो है और शंका दोनों दूर हो जाएंगी। यूएनआई कमल सिन्हा। नो एक मिनट, हाँ सर, आई विल कम टू यू आफ्टर। जी सर। खुद छोटे मोदी का आपने इस चर्चा में नाम लिया जी। तो छोटे मोदी लगातार ये कहते रहे हैं और विपक्ष को, आप लोग को ये चुनौती देते रहे हैं कि हिम्मत है तो बिहार में बिजली, सड़क और पानी का मुद्दा उठाइए चुनाव में। वो चुनौती देते रहे हैं। उनका ये दावा है कि बिजली, सड़क और पानी, अब बिहार में कोई मुद्दा नहीं रह गया। बिजली की स्थिति काफी सुधर गई, सड़क की स्थिति सुधर गई और पानी की स्थिति सुधर गई। और निर्मला सीतारमण ने आज ये कहा कि बिजली जो 15 साल में 90 से लेकर 2005 के बीच में जो प्रोडक्टिविटी थी बिजली की, जो प्लांट लोड फैक्टर था, जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी, उसका 20 से 22% ही पावर जनरेट होता था। आज लगभग 100% जनरेट हो रहा है। सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। सर मैं एक बात कहूं, हरियाणा के आदमी से 3 सवाल नहीं पूछते, वो भूल जाता है। वो बिहार जितना स्मार्ट नहीं है। आपने 3 पूछ लिए, मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं कि कौन से वाले का जवाब दूं। अब सर दोबारा पूछिए पहला सवाल, हम भूल गए हैं। ठीक, क्योंकि आपने इतने सवाल पूछ की झड़ी लगा दी कि हम घबरा गए। छोटे मोदी जी तो ये भी कहते थे कि नीतीश बाबू पारंपरिक तौर से धोखेबाज हैं, आपने देखा। तो क्या हम उनकी ये बात भी सच मान लें? एक नए बिजली के यूनिट की पैदावार जिस सरकार ने ना की हो, और मैंने परसों दिखाया था कि बक्सर में जो 1300 मेगावाट का प्लांट लगना था,
वो आज तक उसका 1 यूनिट बिजली आ नहीं पाया। हां, बिजली पानी की आप बात करते हैं, हम तो अब 5-7 दिन से यहां हैं, कभी नहाते हुए पानी की टूंटी का पानी भाग जाता है। बिजली तो 10-12 बार अक्सर जाती ही है। और अगर यही सुचारू बिजली की व्यवस्था है तो खराब क्या होगी हमें मालूम नहीं। इसलिए उन्हें कहिए कि जिस आदरणीय महिला ने जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, इस देश की प्रोडक्टिविटी डुबो दी, -23% कर दी, वो हमें ज्ञान ना दें इस तरह का, पहले खुद पर लागू करें। एक हमारे मित्र पीछे पूछ रहे हैं। रणजीत जी, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह अभी संकल्प पत्र जारी करने के बाद कह रहे थे के साथ कि जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेजस्वी कर रहे हैं वो अब कॉन्सेप्ट से बाहर है। योजना आयोग खत्म हो गया तो विशेष राज्य के दर्जे का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। देखिए, यही सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात राजनीतिक बेईमानी, बिहार की बदहाली से जुड़ी है। विशेष राज्य का दर्जा तो अब एक केंद्रीय मंत्री ने खारिज ही कर दिया चुनाव के बीचों बीच। इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा भेदभाव बिहार के साथ क्या हो सकता है? क्या इसके बाद भी नीतीश बाबू को बिहार की जनता की वोट मांगने का अधिकार बचा है, या भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता का जनमत लेने का अधिकार बचा है? जब उनके अपने फंक्शन के अंदर उनके केंद्रीय मंत्री बिहार के स्पेशल स्टेटस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक जाते हैं। इसलिए बिहार के दर्शकों को, पाठकों को हम कहेंगे कि झूठ के इन सरदारों से बचने की जरूरत है। धन्यवाद।